अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखिए, आप अगर देश में आज चुनाव हुए तो क्या होगा, मूड क्या होगा देश का अगर आज चुनाव हुए। इसी के लिहाज से पांचवा सवाल, विपक्ष में बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन है? विपक्ष में बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन है, यह हमारा सवाल है। जवाब के लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर हमारे साथ मौजूद है रवि। रवि, ओवर टू यू। शुक्रिया निशांत। और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जब सामने आएगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता को होना चाहिए था, जो सर्वे पर सवाल उठा रहे थे। तो हमने ये सवाल रखा, क्या विपक्ष में कौन सा चेहरा जो है वो सबसे भरोसेमंद लग रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर? ऑप्शंस हमने दिए और उस पर लोगों ने क्या जवाब दिए वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर कितने प्रतिशत लोगों ने सहमति जताई? 28% लोग कह रहे हैं राहुल गांधी। ममता बनर्जी 14%। अरविंद केजरीवाल के नाम पर लोगों ने कहा 24.4% लोगों ने कहा। और नीतीश कुमार की बात जहां तक है, नीतीश कुमार को लेकर लोगों ने कहा कि 11.9% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक चॉइस हो सकते हैं प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर। और केसीआर राव 12.2%। अदर्स भी हैं उसमें कुछ नाम, जिसमें 9.5% लोगों ने सहमति जताई है। तो ये कुल नाम है जिसमें राहुल गांधी निशांत आगे चलते नजर आ रहे हैं, सबसे लीडिंग फेस हैं प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष में। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे राहुल गांधी। मैं देखना चाहूंगा कि हमारे साथ कांग्रेस के वो प्रवक्ता हैं कि नहीं, उनसे प्लीज जरा कनेक्ट करें। अर्शदीप है हमारे साथ। विपक्ष में पीएम के चेहरे पर भारी असमंजस, लेकिन राहुल गांधी नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं। देश का मूड क्या है अगर अभी चुनाव हुए, क्या है? तो देश का मूड ये है, अब आप देखिए, आप जरा ये अगर चुनाव हुए तो ये चीजें सामने आ रही हैं। अर्शदीप के पास में चलूंगा। अर्शदीप, क्या आपकी पार्टी में भी इस चीज को लेकर एक सहमति है कि अगर ऑपोजिशन का कोई फेस है तो वो राहुल गांधी हैं, या राहुल गांधी जो हैं वो उस पोजीशन में खुद को नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं और किसी और चीज से किसी और को आगे रखना चाहते हैं? इसको लेकर क्या है आपका टेक? धन्यवाद। मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। प्लीज गो। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी पार्टी में 1 मैन रूल नहीं है। हमारी पार्टी में एक व्यक्ति बैठ के डिसाइड नहीं करता है कि कौन प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होने जा रहा है, कौन लीड करेगा, कौन नहीं करेगा। हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी कायम है आज भी, अनलाइक द भारतीय जनता पार्टी। तो हमारी जो पार्टी की लीडरशिप, हमारे वर्कर्स कहेंगे, वो हमारा फेस होगा। अब दूसरी बात ये है साहब, ये जो सर्वे है इसमें केजरीवाल साहब का भी जिक्र आ रहा है। आप ये देखिए, सर्वे की प्रैक्टिकलिटी देखिए कि क्या केजरीवाल साहब लीड कर सकते हैं? जिस पार्टी का एक भी लोकसभा एमपी ना हो, मतलब जिसका खाता ही ना खुला हो, वो फेस हो सकता है ऑपोजिशन का? तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो सर्वे है ना तो प्रैक्टिकल है, ना इसका कोई फ्रूटफुल आउटकम है, और ना ही ये उतनी पॉपुलेशन पे हुआ है कि ये एक्यूरेट हो। और तीसरी बात साहब, देश बीजेपी से, मेरा सवाल ये था आपसे, रवि सवाल पूछ रहे हैं, उससे पहले एक सवाल मेरा ये सवाल था, आप सर्वे से थोड़ा ऊपर उठ के ही मुझे बताइए कि आपकी पार्टी में क्या ये कंसेंसस है कि ऑपोजिशन का कोई फेस होगा? और अगर ऐसा कंसेंसस नहीं है तो राहुल गांधी अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं? साहब, जहां तक आपका पहला सवाल है कि ऑपोजिशन का फेस कौन होगा, कैसा होगा, एक्सेट्रा, मैंने आपको बताया कि जो पार्टीज हमारे साथ अलायंस करेंगी, सारी पार्टीज इकट्ठी बैठेगी, हमारी पार्टी इकट्ठी बैठेगी, एंड वील मेक अ डिसीजन हु शुड लीड अस। उसमें कोई दो राह नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हम फैसला इम्पोज नहीं करते हैं। लोकतंत्र को डंडा तंत्र और भय तंत्र में लेकिन एक चीज, मेरा एक सवाल आपसे है, देखिए मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है। एक तरफ है बीजेपी जहां बड़ा एक मत राय है कि उनका एक चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, वहीं विपक्ष है जहां बहुत सारे चेहरे हैं और उनको लेकर भी सहमति नहीं है। तो ये लड़ाई होगी कैसे बीजेपी और कांग्रेस के जो भी सहयोगी संगठन है? क्योंकि अभी भी आकलन पे ही हम बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं कि कौन होगा। मैं बताता हूं कैसे होगा, क्यों होगा। भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम एक ही ढंग का नहीं किया और सिर्फ देश को बर्बाद किया है। तो उन्होंने ग्राउंड खुद सेट कर दिया अपनी हार के लिए 2024 में, और ग्राउंड खुद सेट किया कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज ही नहीं, सिर्फ पूरा देश, 130 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूनाइट होंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे 2024 में। ये मन देश ने बना लिया है और बहुत जल्द एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और जहां तक साहब बात है, और ये केजरीवाल साहब, ममता बनर्जी,
साहब ना तो इनके पास काडर है जी। ना इनके पास तजुर्बा है